हेलो, नमस्कार। मैं बिट्टू जायसवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके चैनल कैटलिस्ट एजुकेशनल कैंपस पे। दोस्तों, हम लोग जैसा कि 12th क्लास का एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट का। तो यहाँ पे जो है हम लोग 10 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। अलग अलग पार्ट में हम लोग 10 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। आज जो है ये 11 से स्टार्ट होगा। देखते हैं कितना वीडियो आगे जाता है। हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाए। ठीक है, तो 11 नंबर क्वेश्चन जो है वो है कि अंडाशय के अनुप्रस्थ काट का नामांकित आरेख बनाएं। यानी आपको बनाना क्या है, यहाँ पे अंडाशय का फोटो बनाना है। ठीक है, तो देखते हैं अंडाशय में क्या क्या चीज़ रहता है। तो आप लोग अगर फोटो नहीं बनाए हैं, ये तो किताब में आपको मिल जाएगा, वरना यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे बहुत सारा उगोनिया रहता है। उगोनिया से बनता है क्या चीज़? प्राथमिक पुटक। प्राथमिक पुटक जो है डेवलप होकर बनाता है द्वितीयक पुटक। ठीक, और द्वितीयक पुटक जो है आगे चल के बनाता है तृतीयक पुटक, उसके बाद बन जाता है ग्राफियन पुटक। और जैसे ही ग्राफियन पुटक बनता है, ग्राफियन पुटक के बाद यहाँ से अंडाशय का ये भाग रप्चर यानी फटता है, और यहाँ पर अंडाणु यहाँ से एक सेल बाहर आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे तो बाहर अंडाणु चला आया, लेकिन जो यहाँ पे जो थैली रहता है एक तरह से, तो वो ये अब टूटने एक तरह से सिकुड़ना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो जिसको कहते हैं कार्पस ल्यूटियम। इसमें बहुत सारा पदार्थ भर जाता है, तो उसको कहा जाता है कार्पस ल्यूटियम, पीतपिंड जिसको कहते हैं। ठीक, तो ये सब आप लोगों को बताए हुए हैं ऑफलाइन क्लास में, लेकिन अगर नहीं बनाए हैं तो इसको फिर से बना लीजिए। अंडाशय का ये फोटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राफियन पुटक का नामांकित चित्र बनाइए। जो एक तरह से अंडाणु बाहर निकला है, ग्राफियन फॉलिकल, उससे पहले जो है अंडाणु बाहर निकला है तो ग्राफियन फॉलिकल है, वहाँ पे बताना है कि ग्राफियन पुटक का फोटो बनाना है। तो ये तो फोटो आप लोग किताब से बनाए होंगे, उम्मीद करते हैं। अगर नहीं बनाए हैं तो यहाँ से बना लीजिए आप लोग ग्राफियन पुटक। तो यहाँ पे 3 लेयर एक चीज आपको बताए हुए थे, जिसको कहा जाता है सबसे पहले यहाँ पे हो गया थीका इंटरना। ठीक, उसके बाद है जर्म हील, उसके बाद थीका एक्सटर्ना, और यहाँ पे है मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा, कोरोना रेडिएटा, जौना पेलुसिडा और ऊसाइट। इस सब के बारे में आप लोग को डिफिनेशन लिखाया गया है। ठीक है, तो अगर ग्राफियन पुटक का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन करना अगर सब्जेक्ट क्वेश्चन में आ गया, तो सभी भाग को क्या कर देना है, डिफाइन कर देना है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ नामांकित चित्र बना कर छोड़ देना है, तो इसलिए इसको इस तरह से बना के और सबका नामकरण कर देंगे बस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंड जनन क्या है और अंड जनन की संक्षिप्त व्याख्या करें। तो अंड जनन के बारे में बताना है। तो एक परिपक्व मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? अंड जनन, इंग्लिश में कहते हैं ऊजेनेसिस। ठीक है, और अंड जनन की शुरुआत भ्रूणीय परिवर्धन चरण के दौरान होती है, जब कई मिलियन मातृ युग्मक कोशिकाएं यानी अंड जननी ऊगोनिया प्रत्येक भ्रूणीय अंडाशय के अंदर विनिर्मित होती है, और जनन के बाद अंड जननी का निर्माण और उसकी वृद्धि नहीं होती है। आपको मालूम है कि जन्म से पहले अंड जननी बहुत सारा रहता है, लेकिन जैसे ही जनन पीरियड में जाता है, जनन काल में जाता है, तो उसमें मात्र कितना बनता है? अंडाणु बनने की संख्या रह जाता है 400 से 500। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि एक मादा में पूरे जनन काल में कितना अंडाणु बनता है, तो आप याद रखिएगा 400। कहीं कहीं पे 400 से 500 दिया रहेगा, दोनों बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है कि पुरुष की सहायक नलिकाओं एवं ग्रंथियों का प्रमुख कार्य क्या है। यहाँ पे किसके बारे में पूछा है? प्राथमिक लैंगिक अंग नहीं, सहायक नलिकाओं और ग्रंथि के बारे में पूछा है ना। तो नलिकाएं वृषण से प्राप्त शुक्राणुओं का भंडारण तथा मूत्र मार्ग से इनका स्थानांतरण करती है। और दूसरा काम क्या करता है? तो सहायक ग्रंथि शुक्रिय प्लाज्मा का निर्माण करती है तथा बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथियों का स्राव मैथुन के दौरान शिश्न में स्नेहन यानी लुब्रिकेशन प्रदान करने में भी सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का कार्य बताना है। किसका किसका? पित्तपिंड यानी कार्पस ल्यूटियम का, गर्भाशय अंतःस्तर का, एंडोमेट्रियम यानी अग्रपिंडक यानी एक्रोसोम का, शुक्राणुपुंज का यानी स्पर्म टेल का, और झालर यानी फिमरी का। तो सबका काम तो ऐसे लिखवाए हुए हैं, लेकिन फिर से एक बार देख लीजिए। तो सबसे पहले है कौन? पित्तपिंड यानी कार्पस ल्यूटियम। देखिए, यह पिंड भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन स्रावित करती है, जो कि गर्भाशय अंतःस्तर को बनाए रखने के लिए आवश्यक है।
पीट पिंड यानी कार्पस ल्यूटियम की जरूरत है। जैसे अंडाशय रप्चर होकर अंडाशय में जैसे फट के जो अंडाणु बाहर निकल गया है, लेकिन ये अगर कार्पस ल्यूटियम अगर सही से काम नहीं करे तब फिर अंडाशय अपना शेप में नहीं आ पाएगा, क्योंकि इसमें इसको गलाना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद जो है सेकेंड है गर्भाशय अंतःस्तर यानी एंडोमेट्रियम। तो गर्भाशय अंतःस्तर निषेचित अंडाणु के अंतरोपण यानी इम्प्लांटेशन तथा सगर्भता की अन्य घटनाओं के लिए आवश्यक होता है। कौन? गर्भाशय अंतःस्तर। नेक्स्ट जो है वह है अग्रपिंडक। अग्रपिंडक कहने का मतलब है शुक्राणु का अग्रभाग एक्रोसोम। तो अग्रपिंडक उन परिकिण्वों यानी एंजाइम से भरा होता है जो अंडाणु के निषेचन में मदद करता है। देखिए एक्रोसोम के अंदर में अगर इसके अंदर क्षमता रहता है एक्रोसोम के अंदर कि अंडाणु को भेज सके। आप लोग को कमेंट में बताना है कि जो अंडाणु के भेज सकने में जो एक तरह से एंजाइम ज़रूरत पड़ता है, कौन सा एंजाइम की ज़रूरत पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है शुक्राणु पूंछ यानी स्पर्म टेल। तो शुक्राणु के मध्य खंड में असंख्य सूत्र कणिकाएं यानी माइटोकॉन्ड्रिया होती है जो पूंछ को गति प्रदान करने के लिए ऊर्जा उत्पन्न करती है और जिसके कारण शुक्राणु को निषेचन करने के लिए आवश्यक गतिशीलता प्रदान करना सुगम बनाता है। और गतिशील नहीं होगा शुक्राणु तो अंडाणु को भेद ही नहीं पाएगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है झालर यानी फिम्बरी। तो आपको मालूम है कि अंडोत्सर्ग यानी जब अंडाणु रिलीज होता है के दौरान अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणु को संग्रह करने में ये झालर सहायक होते हैं। जैसे आपको मालूम है कि झालर यहाँ से जैसे अंडाणु से लिया और उसके बाद फैलोपियन ट्यूब में झालर की मदद से ही आगे बढ़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्तव चक्र क्या है और आर्तव चक्र के दौरान कौन सा हार्मोन जो है इसको नियमन करता है। तो आप लोग मालूम है इसका आंसर तो बहुत बढ़िया से लिखवाए हुए है, लेकिन यहाँ लिख लीजिए मादा प्राइमेट्स में होने वाले जनन चक्र को आर्तव चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल या सामान्य जनों की भाषा में मासिक धर्म या माहवारी कहते हैं। और प्रथम ऋतुस्राव की शुरुआत यौनारंभ पर शुरू होती है जिसे रजोदर्शन यानी मीनार्क कहते हैं। और ये स्त्रियों में यह आर्तव चक्र प्रायः 28 से 29 दिनों की अवधि के बाद दोहराया जाता है। इसलिए एक रजोधर्म से दूसरे रजोधर्म के बीच की घटना चक्र को ही क्या कहते हैं? आर्तव चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। एक चक्र से दूसरे अवधि में फिर दोहराया जा रहा है, इसके कारण इसको क्या कहेंगे? आर्तव चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। और LH और FSH का स्रवण, यहाँ पे 17 नहीं स्रवण, एस्ट्रोजन के स्रवण को उद्दीपित करता है। और LH तथा FSH दोनों ही आर्तव चक्र के मध्य यानी लगभग 14वें दिन अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है कि प्रसव यानी पार्चुरेशन क्या होता है और प्रसव को प्रेरित करने में कौन से हार्मोन शामिल होते हैं। तो इसका लिखिए गया अनुसार कि मानव में सगर्भता की औसत अवधि लगभग 9.5 माह होती है, जिससे गर्भावधि यानी गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। और सगर्भता के अंत में गर्भाशय के जोरदार संकुचनों के कारण गर्भ बाहर निकल आता है और गर्भ के बाहर निकलने की इस प्रक्रिया को ही शिशु जन्म या प्रसव यानी पार्चुरेशन कहा जाता है। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन गर्भाशय पेशी पर कार्य करता है और इसके कारण जोर जोर से गर्भाशय संकुचन होने लगता है और गर्भाशय संकुचन ऑक्सीटोसिन के अधिक स्रावन को उद्दीपित करता है। और गर्भाशय संकुचनों तथा ऑक्सीटोसिन स्राव के बीच लगातार उद्दीपक प्रतिवर्ष के कारण यह संकुचन तीव्र से तीव्रतर होता जाता है और इससे शिशु माँ के गर्भाशय से जनन नाल द्वारा बाहर आ जाता है, यानी प्रसव की क्रिया संपन्न होता है। ठीक है। तो आज हम लोग कर लिए कितना क्वेश्चन तक? 17 क्वेश्चन तक। बच गया 4 क्वेश्चन, इसको आने वाला वीडियो में कंप्लीट करके छोड़ देंगे। ठीक है। बाय, टेक केयर।